स्वामी प्रसाद मौर्य जी की हैसियत क्या। थोड़ा उटपटांग आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई है। सच्चाई ये है दोस्तों कि प्रथम मर्तबा ऐसा हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है किसी बड़े दल का साथ न लेकर के पहली बार चुनाव, या निर्दल कहें या फिर अपने खुद के पार्टी से, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी से चुनाव लड़े हैं। जो कुशीनगर की लोकसभा की सीट है। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी एक समय मौसम राजनीति विज्ञान के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले की इतनी बुरी हाल हो जाएगी। मैंने एक वीडियो के माध्यम से बताया भी था कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कंपेयर में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य जी कहीं न कहीं कमज़ोर होते हुए दिख रहे हैं। कई सारे लोगों ने इस बात को माना भी और कई सारे लोगों ने वीडियो में नकार दिया और कमेंट के माध्यम से जो मन में आया उटपटांग चीज़ें डाल दी। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जिस हिसाब से हमने अनुमान लगाया था कि कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी कमज़ोर पड़ रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा कम वोट इनको पड़े हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी को। पहली बार चुनाव लड़ने का रीज़न ये था इनको कि जो इनका पिछला रिकॉर्ड रहा है बहुजन समाज पार्टी के साथ रहा है। फिर जब बहुजन समाज पार्टी का दिन खराब आया तो बीजेपी के अच्छे दिन आ गए, उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में चले गए। जब बीजेपी के बाद जो है इनको लगा ऐसा कि अब समाजवादी पार्टी के दिन वापस लौट रहे हैं 2022 के विधानसभा के चुनाव में, तो समाजवादी पार्टी का दामन थाम लेते हैं। जैसे ही समाजवादी पार्टी का दामन थामते हैं, जब देखते हैं चुनाव हार जाते हैं समाजवादी पार्टी के टिकट पे, तो समाजवादी पार्टी ने इनको विधान परिषद में भेजता है। लेकिन विधान परिषद से भी इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी से ये इस्तीफा दे देते हैं और अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी जो पुरानी इनकी पार्टी है उसको फिर एक बार उजागर कर देते हैं कि अब इसकी स्थापना बखूबी ढंग से की जाएगी और हर ज़िले में जो है इसका कैडर बनाया जाएगा। अपनी पार्टी से चुनाव लड़े और इनको मतों की संख्या में बात करें दोस्तों तो मात्र जो है 36,575 वोट पड़े। लोकसभा के चुनाव में 36,000 वोट पड़ना मतलब एक बहुत ही करारी हार है आपकी। यहाँ तक कि देखा जाए कि विधानसभा चुनाव में भी 36,000 वोट पाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। 36,000 वोटों की संख्या एक इतने बड़े राष्ट्रीय नेता को, जो कभी राजनीतिक विज्ञान के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले थे, उनको इतना कम मतदान पड़ा है। कारण यह बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं कुशीनगर की जो मौर्य समाज है इनका साथ नहीं दिया। और आज भी मौर्य समाज जो है बौद्ध समाज से कुछ जो है बौद्धिस्ट परंपरा को मानते हैं, बौद्धिस्ट विचारधारा को मानते हैं, और कुछ जो है आज भी उसी जो पुरानी परंपरा है हिंदू धर्म की परंपरा को मानते हैं। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है खुलेआम मंच से हिंदू परंपराओं की जो कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने की कमियों को बताते रहते हैं और बौद्धिस्ट की स्थापना करने की बात करते हैं। तो ये भी माना जा रहा है कि जो हिंदू मतदाता हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं मौर्य समाज में, वो इनको वोट नहीं किए। या फिर यूँ कहें कि अक्सर इनको हिंदुओं के विपक्ष में, हम हिंदुओं के खिलाफ हमेशा जो बयानबाजी रहती है, मौर्यों के साथ साथ जो है अन्य लोग भी इनको कोई पसंद नहीं किया वोट देना। कई सारे कारण ऐसे बताए जा रहे हैं। लेकिन कभी खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि हमारी इतनी बुरी परिस्थिति हो सकती है। बिना बैसाखी के चुनाव लड़े पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी ख़राब परिस्थिति इनको देखने को मिली है। फिलहाल इनका राजनीतिक जीवन आगे का क्या होता है, अब तक लगभग सभी पार्टियों से इनकी खुन्नस हो ही चुकी है। बीच में इसी लोकसभा चुनाव में कयास लगाए जा रहे थे कि बहुजन समाज पार्टी से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी टिकट मांग रहे थे। ऐसा माना भी जा रहा था कि यह सही भी बात है, लेकिन शायद ये भी माना गया बाद में कि इस पर जो है बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जो है तैयार नहीं होती हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक बार जिस प्रत्याशी को या फिर जिस नेता को अपने यहाँ से निकाल देती है, कभी दोबारा उसको मौका नहीं देती है, बस कुछ खास लोगों को छोड़कर। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी को अगर कोई बनाने वाली है तो बहुजन समाज पार्टी खुद बहन कुमारी मायावती जी है। जब उन्हीं को धोखा देकर ये गए थे, आरोप लगा कर गए थे कि बहुजन समाज पार्टी जो है अब अपने टिकटों का बंटवारा नहीं करती, अब बेचती है। दलित मतदाताओं के साथ जो है अब यहाँ पर बहुत ही भीतरघात किया जाता है और ख़ुद बहन कुमारी मायावती जी करती हैं। तभी बहन कुमारी मायावती जी ने एक बात कही थी कि, या फिर बहुजन समाज पार्टी के छोटे बड़े नेता ये कहे थे कि बहुजन समाज पार्टी का जो पुर्जा है, जो कांशीराम जी ने कहा था, उसी बात को लोग याद दिलाए कि
बहुजन समाज पार्टी का जो पुर्जा है कहीं भी किसी भी पार्टी में फिट नहीं होगा। और वही देखने को मिल रहा है आज ओम प्रकाश राजभर जी जिसके उदाहरण हैं, और खुद स्वामी प्रसाद मौर्य जी उदाहरण है इसके, और बहुत बड़े उदाहरण है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे। फिलहाल इनका राजनीतिक जीवन क्या होता है, अब क्या करते हैं, पार्टी को एक बड़ा और खड़ा करते हैं या फिर किसी फिर पार्टी का दामन थामते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ये खुद उनके हाथ में है। जैसा होगा आप हमारे इस वीडियो पर बने रहे, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। थोड़ी बहुत कमियां हैं हमारे वीडियो में, लेकिन फिर भी हम अपने कमियों को जल्द से जल्द सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए और वीडियो को बिना लाइक किए और शेयर किए न जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।